ने योगी सरकार पर निशाना साधा है और ट्वीट करते हुए प्रियंका ने लिखा कि एक खबर के अनुसार बीजेपी सरकार बनने के बाद 24 मार्च 2017 को पावर कॉर्पोरेशन के कर्मियों का पैसा डिफॉल्टर कंपनी DHFL में लगा दिया गया। सवाल ये है कि बीजेपी सरकार 2 साल तक चुप क्यों बैठी रही? कर्मचारियों को ये बताइए कि उनकी गाढ़ी कमाई कैसे मिलेगी और किन किन विभागों का पैसा डिफॉल्टर कंपनियों में लगा है। सारी चीजें अभी सामने लाइए, जवाब तो देना ही होगा। मेहनत की गाढ़ी कमाई का सवाल है। अजीत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, एक तरफ गिरफ्तारी हुई है, दूसरी तरफ प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट किया है, सियासत भी खूब हो रही है इस पर। देखिए बिल्कुल जसप्रीत, इस पर ट्वीट वार लगातार पिछले कई दिनों से चल रही है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया और प्रियंका गांधी भी लगातार हमला बोल रहे हैं, क्योंकि लगभग 2,500 करोड़ का ये घोटाला है और इसकी शुरुआत 2011 से शुरू हुई थी और अब 2019 आ गई। हालांकि अब ये घोटाला पकड़ में आया। 3 गिरफ्तारियां हुई, इसमें जो पूर्व निदेशक वित्त थे पीके गुप्ता, उनकी गिरफ्तारी हुई, सुधांशु त्रिवेदी, उनकी गिरफ्तारी हुई। अब AP मिश्रा MD जो लगातार इस विभाग में जमे रहे और अखिलेश यादव सरकार के भी करीबी माने जाते रहे, उनकी गिरफ्तारी आज EOW ने देर रात की है और उनसे पूछताछ की जा रही, क्योंकि इस घोटाले की सबसे अहम कड़ी AP मिश्रा ही है, जिसके जो इस पूरे घटना का खुलासा कर सकते हैं। कैसे कैसे पैसा निवेश आया 2016 में, कैसे एक पत्र जारी होता है कि ऐसे बैंकों में पैसा रखा जाए जहां ब्याज ज्यादा मिले। तो अब AP मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे घोटाले की पोल खुलती नजर आ रही। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से CBI जांच की सिफारिश कर दी गई और अब किसी भी वक्त CBI जांच किसे हैंडओवर करेगी, CBI टीम से हैंडओवर करेगी, उससे पहले EOW के जो DG हैं वो इस पूरे मसले की जांच कर रहे हैं और उसी सिलसिले में अब तक 3 गिरफ्तारी हुई। आज सबसे बड़ी गिरफ्तारी UPPCL के जो पूर्व MD हैं AP मिश्रा, उनकी गिरफ्तारी की गई। कुल मिलाकर एक के बाद एक 3 गिरफ्तारियों से साफ होता जा रहा है कि पूरे घटना के जो मास्टरमाइंड है, पूरे घोटाले के जो मास्टरमाइंड है, एक के बाद एक EOW उन तक पहुंच रही है। जैसे बिल्कुल अजीत, शुक्रिया आपका। करतारपुर जाने वाले श्रद्धालुओं को पासपोर्ट दिए गए। अमृतसर में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने करतारपुर दर्शन के लिए जाने वाले तीर्थयात्रियों को पासपोर्ट दिए। PMC बैंक घोटाले में मौतों का आंकड़ा 8 हो गया। बताया गया कि इलाज के लिए समय से पैसा नहीं मिलने पर तनाव की वजह से खाता धारक की मौत हुई। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में बर्फबारी के बाद मशीन की मदद से रास्ता खोल दिया गया। यूपी की बहराइच में किसान खेतों में बेधड़क पराली जलाते हुए दिखाई दिया। पहाड़ों पर ट्रैकिंग के समय विराट कोहली और अनुष्का एक छोटे से गांव में रुके, जहां की तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की। यूपी की गाजियाबाद में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जहां पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के लुटियन जोन को नई शक्ल सूरत देने के लिए जिस कंपनी को चुना गया है, उसने प्रधानमंत्री आवास की जगह बदलने का सुझाव दिया है। जानकारी के मुताबिक अहमदाबाद की कंपनी HCP डिजाइन ने प्रधानमंत्री आवास को उनके दफ्तर के पास शिफ्ट करने का सुझाव दिया है। फिलहाल प्रधानमंत्री 7 लोक कल्याण मार्ग पर 3 बंगलों को मिलाकर बनाए गए सरकारी आवास में रहते हैं, लेकिन HCP डिजाइन की सलाह है कि PM का नया आवास डलहौजी रोड पर बनाया जाना चाहिए, जो कि साउथ ब्लॉक में PMO यानी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के बेहद करीब है। बताया गया कि PM आवास की जगह बदलने से जुड़ा कोई भी फैसला PMO ही लेगा। केंद्र सरकार ने नया संसद भवन और नया सचिवालय बनाने के साथ राजपथ के आसपास के पूरे इलाके को एक नई शक्ल देने की योजना तैयार की है, जिसका जिम्मा अहमदाबाद की कंपनी HCP डिजाइन को सौंपा गया है। HCP डिजाइन ने संसद भवन के साथ नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को म्यूजियम में बदलने का भी सुझाव दिया है। इस पूरे निर्माण कार्य पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है और यह पूरा काम 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश जख्मी हो गया, जबकि दूसरा भागने में कामयाब रहा। बताया गया कि ये बदमाश 100 से ज्यादा लूट की वारदात में शामिल थे, जो एक बार फिर किसी को निशाना बनाने की फिराक में थे। इस सूचना पर पुलिस ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की और उन पर गोलियां चलाई, जिसमें एक बदमाश का पैर जख्मी हो गया, जिसके बाद उसे सहारा देकर पुलिस वालों ने गाड़ी में बिठाया और इलाज के लिए अस्पताल ले गए। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के गोली लगी है, दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया, जिसके लिए कॉम्बिंग जारी है। दूसरे बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस ने तलाशी अभियान तेज कर दिया और रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में उसे झाड़ियों के बीच ढूंढने लगे, लेकिन वो बदमाश वहां से भाग गया। हालांकि पुलिस ने मुठभेड़ की जगह से